हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गाउट डिजीज ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मान लीजिए किसी को गठिया का बीमारी हो जाता है, तो ये गठिया होता क्या है, ये लोगों को कैसे होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा बीमारी है जो कि बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि उनको हो जाता है, और ज़्यादातर एडल्ट एज के लोगों में ये देखा जाता है और ओल्ड एज के लोगों में देखा जाता है। तो सारी की सारी डिटेल वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा, बस आपको करना है कि ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को गठिया का बीमारी हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, ये बात जानना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर किसी को गठिया का बीमारी हो जाता है तो उनको तो सेवर पेन, मतलब बहुत ज़्यादा उस एरिया में दर्द होगा। अगर पैरों में हुआ है, पैर के उंगलियों में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर दर्द होगा, वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वहाँ पर जोड़ों के पास सूजन बन जाएगा, वो एकदम टॉफी के आकार का इस तरह से बन जाता है, बिग टॉय बन जाता है। और वो अटैक ज़्यादातर, उसका दर्द जो होता है वो रात में सोते समय आता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं, हिंदी में बोला ही हूँ लेकिन हिंदी में लिखा भी हूँ। ज़्यादा दर्द होना, लाल हो जाना, सूजन बन जाना जोड़ों में, दर्दनाक, ज़्यादातर दर्द तब देखा जाता है रात में सोते समय। दिन में दर्द कम रहेगा लेकिन रात के समय इसका दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं गाउट के, गठिया के बीमारी के, यही सारे के सारे लक्षण होते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में कि ये गठिया का रोग लोगों को क्यों होता है। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है ना, इसका जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो अब देखा जाता है लोगों को गठिया का बीमारी होना। अब देखिए, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। अब कहाँ जमा हो जाते हैं, इसका जमाव जो होता है वो जॉइंट के पास ज़्यादातर देखा जाता है। पैर के जो मोड़ने वाला होता है उस एरिया में देखा जा सकता है, घुटनों में पैर के, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को गठिया की समस्या देखा जाता है। तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं यही जम जाने के कारण क्या देखा जाता है, गठिया का बीमारी। बात समझ में आया ना आप लोगों को। ये बात बहुत ही छोटी है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है। अब गठिया का बीमारी जो होता है, ये जो क्रिस्टल होते हैं उन्हीं के जमा होने के कारण, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण होता है लोगों को, और इसीलिए लोग यूरिक एसिड की मेडिसिन खाते हैं। अब यूरिक एसिड के मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, वही गठिया को ठीक करने के लिए, यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाइयाँ दिया जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो गठिया का समस्या देखा जाएगा, और यूरिक एसिड नॉर्मल रहेगा तब ये सारी दिक्कतें नहीं देखे जाएंगे। समझ गए। लेकिन हमारे शरीर में गठिया का बीमारी किन किन जगहों पर देखा जा सकता है, किन किन जगहों पर यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर गठिया का बीमारी हो सकता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर देखा जा सकता है, हाथों में इस एरिया में देखा जा सकता है। अब पैर की तरफ आते हैं, पैरों में यहाँ पर देखा जा सकता है, इस एरिया में देखा जा सकता है पैरों में, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में भी ज्वाइंट होते हैं, और उंगलियों के पास ज्वाइंट होते हैं। तो ये सारे की सारी जगह, और उंगलियों वाला तो यहाँ पर आपको दिखाए हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है, इस एरिया में देखा जा सकता है, यहाँ पर ज्वाइंट के पास देखा जा सकता है, पैर के घुटनों में देखा जा सकता है। तो ये सारे लोकेशन होते हैं, और जोड़ों के पास ही ज़्यादातर इनके क्रिस्टल के जमाव रुक जाते हैं और यहीं पर ये जमने लगते हैं, जिसकी वजह से गठिया की समस्या देखा जाता है। तो इतना बात तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। तो हम थोड़ा सा और भी इसको डिटेल और भी समझ लेते हैं। ये देखिए, जो होता है ये इस तरह से टॉफी का आकार अपना ले लिया है, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया। यूरिक क्रिस्टल जो होते हैं इनके जमाव जब हो जाते हैं तब इसकी वजह से सूजन हो जाता है जोड़ों के पास। समझ गए। इसको थोड़ा सा और भी खोल करके अगर समझें तो यहाँ पर देखिए, ये है अपना पैर की उंगली, जिसको इतना हम लोग थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर इनके जमाव ज़्यादा हो गए हैं, डिपॉजिट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके जमा हो गए। तब क्या होगा, अब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे करके जोड़ों में स्वेलिंग होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेशन, ये भी सूजन होने लगेगा, और मसल्स में भी स्वेलिंग होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एकदम ये इस तरह से फूल करके अपना पूरा आकार ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द होना, सूजन होना, ये सारी की सारी समस्याएं देखी जाती हैं। तो अभी तक आप लोगों को इतना सारे बात बताए हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को, इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, यूरिक एसिड धीरे 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 करके बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे करके जोड़ों के पास जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहला जो स्टेज होता है गठिया का, इसमें यूरिक एसिड का बिल्डिंग शुरू हो जाता है इन दी ब्लड एंड स्टार्टिंग क्रिस्टल अराउंड ज्वाइंट, और धीरे धीरे करके शुरुआत में यहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं। दूसरा स्टेज आते आते ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करने लगेंगे, धीरे धीरे हल्का फुल्का दर्द इस एरिया में शुरू होने लगेगा।
अब भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा, इसका धीरे धीरे ये अपने तीसरे स्टेज तक पहुंच आया, पहले से दूसरे स्टेज में आया, दूसरे से तीसरे स्टेज में आया, जहां पर ये अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देगा कि हाँ यहाँ पर गठिया का बीमारी हुआ है, दर्द बढ़ने लगेगा, सूजन हल्का हल्का बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप तब भी नहीं ध्यान देते हैं इस पे, तब ये लास्ट स्टेज पे आता है, इसको क्रोनिक गाउट बोलते हैं, जिसमें एकदम ये रेडी होकर के तैयार हो जाता है गठिया का बीमारी, जिसकी वजह से एकदम टॉफी का आकार ये ले लेता है जोड़ों के पास, जिसकी वजह से दर्द होना, सूजन होना एकदम शुरू हो जाता है। रात के समय पर इसका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाना, दिन में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रात जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इनका पेन बढ़ते हुए चला जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गए। अब इतना बात तो आपको बता दी है, लेकिन अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इलाज के बारे में तो बताया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करने जा रहे हैं इसी के बारे में, इसके इलाज के बारे में भी हम लोग बात करने। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, जो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जा रहा है। तो एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में एकदम आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन है वो एलोप्यूरिनाल। एलोप्यूरिनाल टेबलेट जो होता है दोस्तों, ये 100 mg का भी आता है, 300 mg का भी आता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। अब पेशेंट का कंडीशन का मतलब क्या है, किस स्टेज में वो है, पहले स्टेज में है कि दूसरे स्टेज में है कि तीसरे स्टेज में है कि क्रोनिक लास्ट 4 स्टेज में है, उस हिसाब से 300 mg देना है कि 100 mg देना है वो डिसाइड किया जाता है। एलोप्यूरिनाल जो होता है दोस्तों, इनका मेन काम यही होता है, यूरिक एसिड जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से ज्वाइंट में इनका जमाव बढ़ गया है, और जिसकी वजह से सूजन होना, दर्द होना, ये सारे लक्षण देखे जाते। तो ये जो मेडिसिन होता है एलोप्यूरिनाल टेबलेट दोस्तों, इसका मेन यही काम होता है कि ये यूरिक एसिड को कम करेगा, और जब यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में तो सारा का सारा मैटर ही क्लोज हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए एलोप्यूरिनाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जाइलोरिक के नाम से जाना जाता है। 100 mg का ये मेडिसिन होता है। इसी तरह से एक ये मेडिसिन है, ये जायरिक के नाम से फेमस होता है, ये 300 mg का मेडिसिन है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह से एक और ये मेडिसिन है, ये लो गाउट, ये सार लो गाउट लिखा गया ना, मतलब गठिया आप लोग समझ लेना। और इतना नहीं याद रखना है, ये 250 mg का। अगर इतना में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बस हमें तो याद रखना है केवल एक नाम, एक बात से सारा काम हो जाए, वो है एलोप्यूरिनाल। सारे जगहों पर एलोप्यूरिनाल लिखा गया है, मतलब हम समझ जाएंगे कि ये गठिया के पेशेंट को देने वाली मेडिसिन है। इसी तरह से चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में, जैसे कि अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कोल्किसिन। कोल्किसिन मेडिसिन 0.5 mg का ये टैबलेट है। इसका क्या काम होता है, ये मेडिसिन गठिया के जो अटैक होते हैं, तो दर्द होता है ना, मैंने क्या बोला है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सूजन हो जाता है, तो उनके दर्द को ठीक करने के लिए कोल्किसिन को दिया जाता है। कोल्किसिन जो होता है, सब में देखिए लिखा गया है कोल्किसिन, ये भी है, ये भी कोल्किसिन है, और ये भी कोल्किसिन है, लेकिन सबके नाम अलग अलग है। जैसे कि ये मेडिसिन देखिए, ये है कोलसाइन, 0.5 mg का ये टैबलेट है। वहीं पर ये है जाइक्लोविन, ये जाइक्लोविन है। उसी तरह से ये है गोटनिल। तो सबका नाम अलग अलग है, लेकिन हमें एक नाम याद रखना है, वो है कोल्किसिन टैबलेट। कोल्किसिन टैबलेट जो होता है दोस्तों, ये गठिया के दर्द को ठीक करने का काम करता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज होता है, एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार खाया जाता है। अगर दिन भर में केवल 1 बार खाने के लिए बोला जा रहा है, तब इसको रात के समय खाया जाता है, जब इसका दर्द बढ़ता है तो उस समय पर इसको खाया जाता है, दिन में नहीं, तब रात के समय खाना है। लेकिन अगर दोनों टाइम खाने के लिए बोला जा रहा है तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इस तरह से खाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को आपने एलोप्यूरिनाल टैबलेट दिया, ये टैबलेट काम नहीं कर रहा है, पेशेंट को काम नहीं कर रहा है, यूरिक एसिड का लेवल घट नहीं रहा है, दर्द वैसे ही है, सूजन वैसे ही है, पेशेंट को ये काम नहीं कर रहा है, तब उस केसेस में इस दवा को रोक दिया जाता है, तब इसको नहीं दिया जाता है। उसके बाद तब पेशेंट को ये दिया जाता है, ये होता है फेबुस्टेट टैबलेट, जो कि ये फेबुस्टेट 40 mg का मेडिसिन होता है। ये फेबुमैक के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। मैकलाइट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है फेबुमैक 40, जिसका डोज होता है ये 40 mg का होता है, और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हूँ, फेन एलोप्यूरिनाल नॉट वर्क, जो पहले मेडिसिन बताया हूँ सबसे पहला, अगर वो एलोप्यूरिनाल मेडिसिन काम नहीं किया है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है फेबुमैक 40 का, जिसका काम क्या होता है, इसका भी वही काम होता है, ये यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, उसको कम करने का ये काम करता है फेबुमैक 40। समझ गए? लेकिन अगर मान लीजिए किसी को गठिया का बीमारी बहुत पुराना है,
जिसको क्रोनिक गाउट बोलते हैं, चौथे स्टेज में आ गया है, दवा करा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, बहुत पुराना गांठ है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है दोस्तों एक मेडिसिन जिसका नाम है प्रोबेंसिड। ये मेडिसिन जो है ये 500 mg का ये टैबलेट होता है जो कि प्रोबेंसिड के नाम से फेमस होता है, जो कि ट्रीट करता है क्रोनिक गाउट को। क्रोनिक गाउट क्या होता है? चौथा स्टेज में आ गया है और दर्द बहुत पुराना है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये 500 mg का मेडिसिन प्रोबेंसिड टैबलेट होता है इंडियन फार्माकोपिया का, जो कि ये बेंसिड के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी दिन भर में 2 बार खाया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, 2 टाइम इसको लगातार चलाया जाता है जब तक पेशेंट को रिलीफ नहीं हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएं। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता लगता है हाँ कुछ लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और कमेंट अच्छा करते हैं तो डेली बनाने का वीडियो में भी मजा आता है। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, लेकिन फेक आईडी बहुत बने हुए हैं, उनसे बचना। आप लोग उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से फॉलो किया गया है। वही रियल आईडी है, उसी आईडी को फॉलो करना है, क्योंकि फेक आईडी से आपको बचना है। तो चलिए दोस्तों, क्यों जुड़ना है? क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। आप जुड़े रहेंगे तो आपको तुरंत सारे की सारी बेनिफिट वहां पर भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।